ऑल राइट। हम लोगों ने पिछली क्लास में दो मेजर मेंसुरेशंस पढ़ी थी, जिसमें से सबसे पहली मेंसुरेशन हमने पढ़ी थी प्रिज्म्स की, और तीन वेरी कॉमन प्रिज्म्स जो हमने पढ़े थे वो थे क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। मैंने आपको बताया था किसी भी प्रिज्म के वॉल्यूम को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है। लीना, व्हाट फॉर्मूला वर वी यूजिंग टू कैलकुलेट द वॉल्यूम Base ऑफ एनी प्रिज्म? area into height. बेस एरिया इनटू हाइट। भले वो क्यूब हो, वो क्यूबॉइड हो, या वो सिलेंडर हो, बेस एरिया इनटू हाइट फॉर ऑल द प्रिज्म्स। लेकिन टोटल सरफेस एरिया थोड़े अलग तरीके से आ रहा था। सबका टोटल सरफेस एरिया का अपना फॉर्मूला होता है। क्यों? क्योंकि टोटल सरफेस एरिया इज द सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल द सरफेसेस। एक क्यूब के अंदर नशमिया कितने सरफेसेस होते हैं? हाउ मेनी सरफेसेस आर देयर इन अ क्यूब? 6. 6 surfaces, and every surface is what? Square. Square. And what is the formula of area of square? L square. एल स्क्वायर। तो अगर एक सरफेस का एरिया एल स्क्वायर होता है, तो 6 सरफेसेस का एरिया होना चाहिए 6 एल स्क्वायर। आप पेंसिल रिकॉर्डिंग देख ली। इसी तरीके से when we talk about a cuboid, शायान, एक क्यूबॉइड में कितने सरफेसेस होते हैं? 6 सरफेसेस होते हैं, एंड एवरी सरफेस इज अ रेक्टेंगल। तो अगर हम बेस वाले रेक्टेंगल की बात करें तो इसका एरिया क्या होगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। जितना बेस वाला होगा उतना ही टॉप वाला होगा। अगर हम राइट वाले रेक्टेंगल की बात करें, इसमें हाइट आ रही है और ब्रेथ आ रही है, तो ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। जितना लेफ्ट वाला होगा उतना ही राइट वाला होगा, और जितना फ्रंट वाला होगा, फ्रंट वाले का एरिया क्या होगा? वेरी गुड, लेंथ इंटू हाइट। तो ये अगर लेंथ इंटू हाइट फ्रंट वाला है तो पीछे वाला भी लेंथ इंटू हाइट। तो वो ओवरऑल फॉर्मूला बना था 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH। हम कौन कौन से एरियाज ऐड करते हैं टोटल सरफेस एरिया निकालते वक्त? हम वो सारे एरियाज ऐड करते हैं जिनको हम टच कर सके। ओके, फॉर अ सिलेंडर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको सिलेंडर के बॉटम से स्टार्ट करवाया था। बॉटम पे हम क्या टच कर सकते हैं बाहर से? व्हाट कैन वी टच? अ सर्कल, जिसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। उसके बाद ये वाली जगह जहां से हम इस सिलेंडर को होल्ड करते हैं, इस एरिया को क्या कहते हैं? व्हाट इज दिस एरिया कॉल्ड? कर्व्ड सरफेस एरिया। ये एरिया मैंने आपको डिराइव करवाया था। इसको क्या अज्यूम करवा के? Rectangle. रेक्टेंगल अज्यूम करवा के। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। व्हाट इज द लेंथ? ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये लेंथ कितनी होती है? एक सर्कल की लेंथ कितनी होती है? 2 pi. वो एरिया होता है शान, लेंथ कितनी होती है? एक पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है? सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है?
2 पाई आर, और ये तो हम रिपीटेडली किस में यूज कर रहे थे, सेक्टर के अंदर भी यूज कर रहे थे। तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर आपकी लेंथ हो गई, एंड योर ब्रेथ इज एच, 2 पाई आर एच। ऊपर वाला एरिया वो भी पाई आर स्क्वायर, वो भी पाई आर स्क्वायर, तो ये बन जाता है बॉटम का एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप का एरिया। फिर हमने सेक्टर्स की मेंसुरेशन की थी, और सेक्टर्स में हमने क्या क्या पढ़ा था कि भाई किसी भी सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। उसके लिए मैं सेक्टर बना भी रहा हूं ताकि मैं ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझा सकूं। आर्क लेंथ, यू शुड नो आर्क लेंथ किसे कहते हैं। ये जो कर्व्ड लेंथ होती है एक सेक्टर की, इसको आर्क लेंथ कहते हैं, एंड इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू नो दिस। इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय, ओके शयान, सर्कल की टोटल लेंथ कितनी होती है सर्कल की, 2 पाई आर। तो ये उसी लेंथ का छोटा सा हिस्सा है, तो यहां भी क्या आना चाहिए, 2 पाई आर। जैसे एरिया के फॉर्मूले में सर्कल का एरिया आता है, वैसे ही आर्क लेंथ के फॉर्मूले में सर्कल की लेंथ आती है 2 पाई आर। 2 पाई आर, ये जितनी भी मैंने आपको मेंसुरेशन करवाई थी यस्टरडे, ये सारी वो मेंसुरेशन थी जिसके फॉर्मूलाज पेपर में गिवन नहीं होते। यू हैव टू लर्न दीज फॉर्मूलाज, यू हैव टू लर्न दीज फॉर्मूलाज, ठीक है, ये पेपर में नहीं दिए हुए होते। और पेपर में क्या नहीं दिया हुआ होता, 2D शेप्स के फॉर्मूलाज। आपको कभी भी सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, इन सब के फॉर्मूलाज नहीं दिए हुए होंगे। 2D शेप्स के तो वैसे ही नहीं दिए हुए होते, लेकिन उसके अलावा ये सब भी आपको याद होने चाहिए, राइट, ये सब भी आपको याद होने चाहिए। अब दिए हुए कौन से होते हैं, वो लिखवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो दिए हुए होते हैं। अब उसके अंदर पिरामिड आता है, स्फेयर आता है, कोन आती है, ये चीजें आपको कभी भी, ये चीजें, ये फॉर्मूलाज आपको हमेशा दिए हुए होंगे। जो नॉन प्रिज्म्स होंगे ना, नॉन प्रिज्म्स, उनके फॉर्मूलाज हमेशा पेपर में गिवन होंगे, तो उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी है। वो अभी हम देख लेते हैं ना क्वेश्चंस कैसे आते हैं उनके। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्योंकि ये हमने नहीं किया था पिछली क्लास में, अब हम ये कर रहे हैं। देखने में मुश्किल लगता है लेकिन होता बहुत आसान है। प्लीज रीड द क्वेश्चन हारिया। लेकिन सबसे पहले ये चीज पढ़िए, और इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी पिरामिड के अंदर ये दोनों लेंस हमेशा हमेशा सेम होती है, हमेशा सेम होती है, ठीक है। और ये लेंथ भी उसी के सेम होगी, और ये लेंथ, जितनी भी ये वर्टिकल लाइंस हैं, वर्टिकल स्लांट लाइंस, इन सब की लेंथ हमेशा सेम होती है। व्हाट इज एट द बेस,
बेस पे कौन सा शेप है? इट्स अ स्क्वायर। Square. तो चारों की चारों लेंथ कितनी होंगी? 10. 10 10। yes, all four lengths will be 10 centimeters at the base. सबसे पहले वो आपसे किसका एरिया मांग रहे हैं? ए बी सी, which is which is a what kind of a triangle? Isosceles. Isosceles triangle। क्योंकि उसको बताना तो नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी खैर उसने बता दिया कि ये सारी लेंस 13 है। मैं ये ट्राइंगल अलग से बनाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, अपनी आसानी के लिए। कैसे निकालूं इसका एरिया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितनी है? 10। और हाइट? ये तो बहुत अफसोस की बात है अगर आप 13 कह रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं बेस हॉरिजॉन्टल है, तो बेटा हाइट तो वर्टिकल होनी चाहिए। बेस और हाइट हमेशा परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता था तो आप इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए। किससे कर लें? नहीं, पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल्स पे लगता है। आई डोंट सी अ राइट एंगल ट्रायंगल। एरिया का एक और फॉर्मूला पढ़ रहे हैं हमने, वो है 1/. हाफ ए बी साइन सी, जो कैसे ट्रायंगल्स पे लगता है? नॉन राइट एंगल Non-right. ट्रायंगल्स। लेकिन ये लगाने के लिए भी आपको क्या पता होना चाहिए? एंगल। वो भी नहीं पता, एंगल भी नहीं पता। चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ। आप इस ट्रायंगल को एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं। सर इसको कैसे? बीच में से कट कर देंगे तो दो 90 डिग्री एंगल बन जाएंगे वेरी परपेंडिकुलर। गुड हसान, वेरी गुड, एक्सेलेंट। यस, इसको बीच में से तोड़ दें। ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। ये सिर्फ कब पॉसिबल है? जब किस नस्ल का ट्रायंगल हो? आइसोसेलेस। वरना ये पॉसिबल नहीं था। तो 5 5 में ब्रेक हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा? मुझे आसानी क्या होगी इससे ब्रेक करने का फायदा? पाइथागोरस थ्योरम। इसको मैं एक्स मार्क कर देता हूँ। ओके, मैं पाइथागोरस थ्योरम से हाइट फाइंड कर सकता हूँ। या कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये एंगल निकाल लें थीटा, उसके बाद हाफ ए बी साइन सी लगा दें। आप वो भी कर सकते हैं। व्हाट इफ इट्स अ पेपर वन क्वेश्चन? अगर ये पेपर वन का क्वेश्चन है तो फिर लास्ट में आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। Find the height without using calculator because it's paper one. Erad, what height are you getting? 12। Okay, ठीक है। 25 मान ले जाके 169 से माइनस कर दो, 144 हो जाएगा। और फिर जब हम स्क्वायर रूट लगाएंगे तो H12 आ जाएगा। Now that I know the height of the triangle, I can apply area is equals to हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा, यहाँ भी एक मसला है। कुछ बच्चे कहते हैं सर पहले आधे फिगर का एरिया निकाल लें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, और फिर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें एक ट्राइंगल का एरिया निकाल के। कुछ बच्चे कहते हैं सर डायरेक्टली पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल लें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। निकल सकती है, निकल सकती है। व्हाट इज द बेस? 10। व्हाट इज द हाइट ऑफ द होल ट्राइंगल? 12। आप निकाल सकते हैं क्योंकि अब ये राइट एंगल बन चुका है। अब ये राइट एंगल बन चुका है, आप इस पे लगा सकते हैं। मगर अगर पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो पूरी बेस लेना और पूरी हाइट लेना, तो पूरे ट्राइंगल का एरिया मिलेगा। हाफ इंटू 10 इंटू 12।
60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, अगला पार्ट पढ़ लीजिए। लीना, ये अगले पार्ट में कह रहे सरफेस एरिया निकालो, और सरफेस एरिया का मतलब बता सकती हैं आप मुझे पहले क्या होता है? Total surface area is the sum of all areas that we can touch. Very good. And how many surfaces can you touch in this figure in part B? 8 maybe. Very good. 8, 8 ट्राइंगल्स टच कर सकते हैं। ओके, और एक ट्राइंगल का एरिया हमने कितना निकाला है? 60। आर यू ऑल श्योर कि हम 8 ट्राइंगल्स टच कर सकते हैं सेकंड पार्ट में? उसके अलावा कुछ टच कर सकते हैं? बीच वाला, बीच वाला नहीं टच कर सकते। कैसे टच करोगे? तोड़ना पड़ेगा। तो आप इसको तोड़ नहीं सकते। यू कांट टच द स्क्वायर एट द सेंटर। इसको तो आप टच ही नहीं कर सकते ना, वो ऊपर से चिपका हुआ है। तो वी कैन ओनली टच 8 ट्रायंगल्स। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? वन एरिया ऑफ ट्राइंगल मल्टीप्लाई बाय 8। What answer are we going to get? 8 6 48 होता है ना, तो 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 4 पे आ जाइए। Another very easy question. उन्होंने हमें इस क्यूबॉइड का क्या दे दिया? They've given us the volume. बिल्कुल। अगर क्यूबॉइड प्रिज्म होता है, और प्रिज्म का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? बेस एरिया इंटू हाइट। जितने भी प्रिज्म्स हैं हम सबके फॉर्मूलाज बेस एरिया इंटू हाइट से निकालेंगे। इसके बेस पे कौन सा शेप है? रेक्टेंगल। तो बेस एरिया क्या होगा? 60 मल्टीप्लाई बाय 50। और हाइट, हाइट हमें निकालनी है। तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है हमें? तो 90,000 में कहां पुट करूं? वॉल्यूम की जगह में 90,000 पुट कर दूंगा। ठीक है। सॉल्व दिस विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर। पेपर 1। ऑल दो और कैंसिल हो सकता है, लेकिन मैं और कैंसिल नहीं कर रहा। मैं 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30 लिख रहा हूँ, ताकि मैं एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दूं, और फिर मैं 3 से 90 कैंसिल कर दूं। ये मुझे ज्यादा आसान कैंसिलेशन लग रही है। I hope everybody is getting 30 centimeters as the height. All right, question number 5.
मैं आपको जल्दी से ये पूरा फिगर समझा देता हूँ। व्हाट इज दिस होल फिगर? एक सर्कल, ये पूरा फिगर एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है। 4 कितना मुश्किल हो गया आप लोगों के लिए ये बताना कि इसका रेडियस कितना है। सारा, व्हाट डिड यू से? 4x। 4 3x। एक्स बिल्कुल गलत जवाब। सर 3x। करेक्ट। इस पूरे फिगर का डायामीटर कितना है? रॉन्ग समरा। द डायामीटर इज 6x। और अगर डायामीटर 6x है तो रेडियस कितना होगा? अगर पूरा डायामीटर 6x 3x। है तो रेडियस 3x होगा। 2x नहीं होगा समरा, इट विल बी 3x। ठीक है। तो फॉर द होल सर्कल, अच्छा देखेंगे आप ऐसे, क्योंकि ऐसे अजीब अजीब दिया हुआ है ना आधा आधा करके, तो समझना बहुत मुश्किल होता है। तो पूरी पूरी लेंथ देखना, पूरा अगर 6x है तो रेडियस 3x होगा। उसके बाद मुझे नजर आ रहा है एक बड़ा सेमी सर्कल, इसका रेडियस कितना है? इसका 2। डायामीटर 4x है तो रेडियस 2x होगा। बिल्कुल सही, इसका रेडियस 2x है क्योंकि डायामीटर 4x है। फिर मुझे नजर आ रहा है एक सबसे छोटा सेमी सर्कल, इसका रेडियस कितना है? x। 1x। x। x एंड x, क्योंकि इसका डायामीटर अगर 2x है तो 2x का आधा x होता है तो इसका रेडियस x होगा। व्हाट आर वी फाइंडिंग इन द फर्स्ट पार्ट? सर्कमफेरेंस। अजहर को याद हो गया सर्कमफेरेंस कितना होता है? अजहर क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई r। और रेडियस में हम पूरे सर्कल का रेडियस डालेंगे क्योंकि वो सर्कल का सर्कमफेरेंस मांग रहे हैं। तो अभी मैंने डिस्कस किया था पूरे सर्कल का रेडियस कितना है? 3x। तो अजहर फाइनल फॉर्म आंसर आप क्या लिखेंगे? एज इट इज लिख दूं बस? 2 और 3 मल्टीप्लाई नहीं होंगे? 6 पाई x। सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 6 पाई x। पार्ट बी, ये थोड़ा सा मुश्किल है। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है। हेरा, अगर मैं सिर्फ इतने हिस्से की बात करूं और नीचे वाला इग्नोर कर दूं, क्या आप मुझे बता सकती हैं ये वाला एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कैसे आएगा? बड़े वाले सेमी सर्कल का छोटे वाले सेमी सर्कल से एरिया माइनस कर देंगे। वेरी गुड। बड़े वाले सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे, उसमें से छोटे वाले सेमी सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे, तो मुझे ये वाला शेडेड रीजन मिल जाएगा। इसी आंसर को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो नीचे वाला भी टोटल मिल जाएगा। क्योंकि जितना ऊपर शेडेड रीजन है उतना ही तो नीचे भी है। तो आप अभी नीचे वाला इग्नोर कर दें, आप सिर्फ ऊपर वाला शेडेड रीजन निकालें। एरिया ऑफ लार्जर सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेमी स्मॉलर सेमी सर्कल। ओके। एक सर्कल का एरिया कितना होता है? πr²। तो सेमी सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? πr² अपॉन 2। तो बड़े वाले सेमी सर्कल का एरिया माइनस छोटे वाले सेमी सर्कल का एरिया, और जब ये आंसर आ जाएगा तो हम एंड में मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे ताकि नीचे वाला भी मिल जाए। मैं अपने लिए थोड़ी सी आसानी कर सकता हूं, क्या मैं 2 एलसीएम ले सकता हूं? तो वो इससे कैंसिल हो जाएगा।
होना तो चाहिए। कैंसिल कर दो अभी से, अपनी जिंदगी आसान बनाओ। Now tell me, Kanis Fatma, for the larger semicircle, what is the radius? 2x. 2x, because the diameter is 4x. 4x. And Rehab, for the smaller semicircle, what is the radius and what is the diameter? 2x is the diameter and x is the radius. Yes. सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लीजिए, निकाल लिया आप लोगों ने? थ्री बाई एक्स, 3 बाई एक्स गलत है, 3 बाई एक्स स्क्वायर सही है। अब आपको कोई मल्टीप्लाई बाई टू नहीं करना, वो आपने शुरू में ही कर लिया था। यू डोंट हैव टू मल्टीप्लाई बाई टू एनी मोर। अच्छा मुझे बताओ, 5x - 2x क्या होता है? 3x। क्या आपने माइनस करने पर एक्स को एक्स से कैंसिल कर दिया? नहीं किया ना, यहाँ भी कैंसिल नहीं हुआ। All right, let's go on to the next question. Question number 6. Total surface area of the cuboid. कितने सरफेसेस होते हैं एक क्यूबॉइड के अंदर जिनको हम टच कर सकते हैं? 6। और हर सरफेस एक क्या होता है? रेक्टेंगल। तो किस तरह हमने इसका फॉर्मूला बनाया था? 2LB + 2BH + 2LH। अच्छा, अब 10 को आप लेंथ कर लें, 6 को आप ब्रेथ कर लें, और x को आप हाइट कर दें। स्टार्ट पुटिंग इन। इक्वेट नहीं करना, बस इन टर्म्स ऑफ x निकालना है। वो 120 + 12x + 20x। सारा फाइनल सरफेस एरिया कितना आएगा? 22x + 120. करेक्ट। 120 + 32x। नहीं, x नहीं निकालेंगे क्योंकि हमने क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था आंसर देना इन टर्म्स ऑफ x। का मतलब क्या होता है? आंसर में x हो तो बच्चे क्या करते हैं, इसको जबरदस्ती पेपर में इक्वल्स टू 0 करते हैं और फिर जबरदस्ती x की वैल्यू निकालते हैं। गार्बेज मेथड। जब क्वेश्चन में लिखा हुआ इन टर्म्स ऑफ x निकालो, तो आप इक्वल्स टू 0 क्यों करेंगे? क्या एरिया 0 के बराबर है? नहीं। पार्ट बी में उसने बताया एरिया किसके बराबर है। किसके बराबर है? अब जो आपने एरिया निकाला है उसको क्या करेंगे?
उसको इक्वेट कर देंगे 376 से। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। पेपर वन, डू नॉट यूज कैलकुलेटर। इनको मैन्युअली माइनस करो जल्दी से। माइनस करके कितना आ रहा है? 256 कह रहे हैं चौधरी शायद। डू अदर्स अग्री विथ हिम? अब 32 वहां ले जाके डिवाइड कर दो। टू के टेबल से ही कैंसिल करना स्टार्ट कर देते हैं। 2 16 32, 2 1 2, 2 2 4, 1 कैरी, 2 8 16। मैं 4 के टेबल से कैंसिल कर रहा हूँ इसको। 4 4 16, 4 3 12, 4 2 8, 32 आ जाएगा ऊपर। ये भी 4 से कैंसिल हो जाएगा। 4 8 32। तो x की वैल्यू आ गई 8। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 7। प्लीज रीड द क्वेश्चन। समरा कैसे प्रूव करें कि डीई 12 के बराबर है? समरा, जब एक राइट एंगल ट्राइंगल में हमें दो लेंथ दी हुई होती हैं, तो तीसरी लेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं? बहुत आसान मेथड है और आज हमने किया भी है वो। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। लेट्स अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। हमेशा पहले हमें फॉर्मूला लिखना चाहिए। इससे हम कभी फॉर्मूला भूलते भी नहीं है और ज्यादा बेहतर तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। द हाइपोटेन्यूज इज 13। बेस हमें फाइंड करनी है। द हाइट इज 5। ठीक है, 12 आ गया, प्रूव हो गया। लेट्स गो टू द सेकंड पार्ट। फॉर द रिमेनिंग पीस ऑफ ग्लास। अच्छा, ये वाला हिस्सा इसमें से निकाल दिया। इट हैज बीन रिमूव्ड। ठीक है, ये लिखा हुआ था क्वेश्चन में, रिमूव कर दिया इसको, हटा दिया है। हाँ, ये तीनों, मतलब ये हिस्सा हट गया है। अब आपका ग्लास ये है, इतना हिस्सा है ग्लास जो मैंने आउटर बाउंड्री लगाई है, ये सारा ग्लास का पार्ट है। अब हमें इस ग्लास का क्या निकालना है? पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? आउटर बाउंड्रीज का सम। तो आउटर बाउंड्रीज में मेरे पास ये वाली आउटर बाउंड्री नहीं है। ये कैसे आएगी? सर ये जो अभी हमने डी निकाला है इसको 30 में से माइनस यस, कर देंगे तो क्या आ जाएगी?
यस, 30 में से 12 को माइनस कर देंगे, ये वाली आउटर बाउंड्री भी आ जाएगी। कितनी आएगी? व्हाट इज 30 माइनस 12? 18। अच्छा, मुझे ये वाली आउटर बाउंड्री भी नजर नहीं आ रही। 30 में से क्या क्या माइनस कर देंगे? 15 and 5। बस 15 15 माइनस करेंगे? 5 10 भी होगी। तो माइनस करेंगे। एफ जी 10 हो जाएगी। एफ जी 10 हो जाएगा, ओके। प्लीज स्टार्ट एडिंग। शेरोस कितना आ रहा है पेरीमीटर? 116। 116। और शयान का आ रहा है 101। दो अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। उर्वा, व्हाट पेरीमीटर आर यू गेटिंग? 116। 116। भाई मैंने यहां से स्टार्ट किया, पहले मैंने 30 लगाया, फिर 30 लगाया, फिर 18 लगाया, फिर 15 लगाया, फिर 13 लगाया, फिर 10 लगाया। ओके, नाउ लेट्स कम टू द एरिया वाला पार्ट। एरिया निकालने के लिए लेट्स डिवाइड द फिगर। डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते, एक आप इसका एरिया निकाल लें और एक आप इसका एरिया निकाल लें। ये एक ट्रेपीजियम है। हाफ, इससे हमारा ट्रेपीजियम भी रिवाइज होगा। हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ऑल तो काइनेमैटिक्स में बहुत ट्रेपीजियम लगाया था हमने। अच्छा भाई, पहले तो रेक्टेंगल पे आ जाओ। लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। हाँ, मैं दोबारा से बता दूं कि एक ट्रेपीजियम, जब किसी ट्रेपीजियम की पैरेलल साइड्स वर्टिकल होती है तो उसकी हाइट हॉरिजॉन्टल होती है, वो 12 होगी। हाइट विल बी 12। For the rectangle, what is the length and what is the breadth? 18 multiplied by 30। 13 in 30 into 18. Okay, plus for the trapezium, what is the height? I just told you the height, 12. And what are the parallel sides? एक तो 10 है। बेटा ग्लास हमने रिमूव कर दिया, तो जो बाकी का शेप बचा वो क्या था? सर 15 ट्रेपीजियम। है। ये 30 ना तो बेस है और ना ही हाइट है, ना ही पैरेलल साइड्स है। पैरेलल साइड्स अगर वर्टिकल होती है तो हाइट हॉरिजॉन्टल होती है। उसका इस 13 से क्या काम है, मुझे बताओ। कोई काम नहीं है 13 का। 13 ओवर हियर इज यूजलेस राइट नाउ टू फाइंड द एरिया। एक पैरेलल साइड 10 है अजहर, और दूसरी पैरेलल साइड कितनी है? 15। कैसे निकाला? 30 में से 15 माइनस कर दिया। सम ऑफ पैरेलल साइड्स। प्लीज टेल मी रेक्टेंगल का एरिया कितना आ रहा है? 540। 540।
और ट्रेपीजियम का एरिया? 150। 150, दोनों को प्लस करके? 690। कितना बोला शायद? 690। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। वेरी बेसिक सा क्वेश्चन ऑन सेक्टर्स। अब वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। हाँ, एरिया मांग गए, पेरीमीटर मांग गए, तो पहले एरिया निकाल लीजिए। बट योर आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ आर एंड पाई। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, पहले फॉर्मूला लिखना प्लीज। राइट डाउन द फॉर्मूला फर्स्ट। आर दिया हुआ ही नहीं है, तो आर की जगह हम आर ही लिखेंगे। सारा, मेरी आवाज लैग तो नहीं कर रही? नो सर। ओके। जिन बच्चों ने मुझे सेक्टर्स का होमवर्क नहीं भेजा है, प्लीज मेक श्योर यू सेंड इट टू मी टुडे। जो मैंने कल दिया था होमवर्क, उसकी बात कर रहा हूँ। यस, पाई आर स्क्वायर अपॉन 6। पार्ट बी, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। आर्क लेंथ कहाँ निकाली है? ये तो एरिया निकाले है। यस, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सारी आउटर बाउंड्रीज प्लस कर दो। तो कितनी आउटर बाउंड्रीज है? मैं तो नंबर करता हूं हमेशा। 1, 2, 3। जिसमें से वन और टू जिसमें से वन और टू दोनों की दोनों कितनी है? आर। आर और आर। सिर्फ मुझे कौन सी निकालनी है? आर के। आर्क लेंथ। तो अभी पेरीमीटर को भूल जाओ, पहले आर्क लेंथ निकालो। थीटा अपॉन 360 into 2 pi r. Find out the arc length first. 6 और 2 नहीं कैंसिल करोगे? 6 और 2 भी तो कैंसिल होगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो जितना कैंसिल हो रहा है उतना कैंसिल कीजिए। यहां से 2 और 6 भी लाजमी आपको कैंसिल करना पड़ेगा। टू, 1 जा 2, 2 3 जा 6, पाई आर अपॉन 3। ये तो आर्क लेंथ आ गई। तो पेरीमीटर क्या होगा? आर प्लस आर प्लस पाई आर अपॉन 3, जिसमें आर प्लस आर कितना बन जाएगा? 2r प्लस पाई आर अपॉन 3। अब आपकी मर्जी, आप एलसीएम लेते हैं या नहीं लेते। क्योंकि वैसे भी ये दोनों प्लस हो सकते हैं क्या? एक में सिर्फ आर आ रहा है और दूसरे में पाई आर आ रहा है, क्या ये ऐड हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना, तो एलसीएम लेने का कोई फायदा तो नहीं है। तो यू कैन लीव इट ओवर हियर। और अगर आप एलसीएम ले भी लेते हैं तो वो गलत नहीं है। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। मुझे क्वेश्चन 9 क्यों नहीं नजर आ रहा है? इज देयर अ क्वेश्चन 9? डायरेक्ट 10 है। ओके, क्वेश्चन 10 पे आ जाइए। एक बार तमीज से पूरा क्वेश्चन पढ़ लो।
पढ़ लिया पूरा क्वेश्चन? ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, एक पूरी साइकिल में मैं इसको कितनी दफा घुमा सकता हूं कि सेम शेप बने? इट इज सो ऑब्वियस, देख के ही पता चल रहा है कितनी बार घुमा सकते हैं। 3 बार घुमा सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होगी? 3। क्योंकि ये एक बार घुमाने पे यहां आएगा, ये यहां जाएगा, और ये यहां जाएगा। ऐसे 3 बार घुमा सकते हैं पूरी एक साइकिल कंप्लीट करने में। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। जैनब आदिल, हाउ कैन आई फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स? सर 40 प्लस करके 360 से माइनस करके अपॉन 3 कर देंगे। ओके जैनब, थोड़ा आसान तरीका बता दो ताकि सबको समझ में आ जाए। सारे एंगल्स को प्लस ऐड कर करके, देंगे और 360 से फिर माइनस कर देंगे। 360 से माइनस नहीं, 360 से इक्वेट करेंगे। यस वही। जी जी। ठीक है, सारे एंगल्स को ऐड करके इज इक्वल टू क्या कर देंगे? 360। क्योंकि टोटल 360 होता है, आपको एक्स मिल जाएगा। कम ऑन, अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। आपने 3 बार एक्स प्लस करना है, 3 बार 40 ऐड करना है, और 360 से इक्वेट करना है। सबसे पहले तो 120 वहां जाके माइनस हो जाएगा 360 से। सो व्हाट इज 360 माइनस 120? 240। 3 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। व्हाट इज 240 डिवाइडेड बाय 3? 80। ये आ गई एक्स की वैल्यू। अब पार्ट 3 जरा अच्छे से पढ़ लो। 60 किस चीज की लेंथ है? टोटल वायर कहां से कितना है? टोटल वायर, डू यू नो टोटल वायर क्या है? ये जो सब एक वायर से बनाया गया है। आपको रेडियस नहीं पता? आप रेडियस ही तो फाइन करना है। ये 60 आपको क्या चीज दी हुई है? ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है, ये यूज करके ही रेडियस मिलेगा। आप ये सारी लेंस क्या करेंगे? ऐड, और इन सबको ऐड करके इज इक्वल्स टू क्या करेंगे? क्योंकि टोटल लेंथ 60 दी हुई है, उससे आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? जिसकी वैल्यू नहीं पता। किसकी वैल्यू नहीं पता? रेडियस की वैल्यू नहीं पता, रेडियस मिल जाएगा। तो देखने में तो बड़ा मुश्किल लग रहा है यार, इतनी वैल्यूज ऐड करूं। इतना मुश्किल नहीं है। इतनी वैल्यूज ऐड करने के बजाय आप सिर्फ एक सेक्टर का पेरीमीटर निकालें और उस आंसर को मल्टीप्लाई बाय, ऐसे कितने सेक्टर्स हैं? 3 है, तो 3 बार क्यों प्लस करूं? मैं एक बार निकाल के मल्टीप्लाई बाय 3 कर देता हूं, और जो मल्टीप्लाई बाय 3 करके आंसर आएगा उसको मैं क्या करूंगा? 60 से। ओके, ये 60 सेंटीमीटर क्या चीज दी हुई है? टोटल पेरीमीटर है ये फिगर का, सम ऑफ ऑल आउटर बाउंड्रीज। तो पहले मैं आउटर बाउंड्रीज निकालूंगा और फिर 60 से क्या कर दूंगा? इक्वेट। तो आउटर बाउंड्रीज निकालने के लिए मैं ऐसा करता हूं, सिर्फ एक सेक्टर की आउटर बाउंड्रीज निकाल के प्लस कर लेता हूं। 3 की निकालने के लिए उस एक के आंसर को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगा, तो मुझे 3 सेक्टर्स की आउटर बाउंड्रीज मिल जाएंगी। उसको मैं 60 से क्या कर दूंगा? इक्वेट। तो पहले एक सेक्टर का पेरीमीटर तो निकालो, रेडियस को R सपोज कर लो। प्लीज फाइंड आउट द आर्क लेंथ
फर्स्ट। सबसे पहले एक मार्क मिलेगा आपको आर्क लेंथ निकालने का। फाइंड आउट द आर्क लेंथ। द फॉर्मूला इज थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर। यस कनीस फातिमा। For the sector, what is theta? 40. किसकी जगह? पाई की जगह 3 लिखेंगे। ओके, क्वेश्चन में बोला हुआ है पाई की जगह पे 3 लिखेंगे। प्लीज स्टार्ट कैंसलिंग आउट। मुझे बताओ किस तरह कैंसिल कर रहे हो। 0 से 0 कैंसिल करने के बाद 4 से 36, 4 वन जा 4, 4 नाइन जा 36। उसके बाद 3 को 9 से, 3 वन जा 3, 3 थ्री जा 9। बिल्कुल, आर्क लेंथ आ जाएगी 2r/3। ये तो सिर्फ अभी मेरे पास ये वाली लेंथ आई है, सिर्फ आर्क लेंथ आई है। इसके अंदर क्या क्या प्लस करना होगा? r प्लस आर, तो पेरीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर आ जाएगा r + 2r/3। 2r + 2r/3। यहां पे आपको एलसीएम लेना चाहिए। अभी तो नहीं कर सकते 3 से 3 को कैंसिल। अगर आप अभी कह रहे हैं मल्टीप्लाई बाई 3, तो इसका डिनोमिनेटर अलग है, ये अलग है, ये मैं कैंसिल नहीं कर सकता। अगर आप मल्टीप्लाई पे 3 करते हैं तो फिर आप इसको अलग 3 से मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा 6r। और जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल होगा। उससे बेहतर है, उससे बहुत बेहतर है, यहाँ पे आप एलसीएम ले लें। टेक आउट एलसीएम। और फाइनल आंसर प्लस करके ये 8r/3 बनेगा। ये एक सेक्टर का पेरीमीटर आए। ऐसे कितने सेक्टर्स हैं? 3। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे तो आसानी क्या हो जाएगी हमारे लिए? 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो 8r मेरे पास आया है, तीनों सेक्टर्स का पेरीमीटर, ये सवाल में किसके बराबर दिया हुआ था? 60 के बराबर दिया हुआ था। 8 को वहां ले जाके डिवाइड करो और मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। कैंसिल करो 2 के टेबल से, 2 बार कैंसिल होगा 2 के टेबल से। तो कभी कभी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन भी आता है, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आता भी पेपर में तो आप कम से कम आर्क लेंथ तो निकालते ना। पूरा छोड़ के तो नहीं आते, कम से कम आप आर्क लेंथ तो निकालते, कुछ मार्क्स तो आप लेके आते पेपर के अंदर। 7.5 शुड बी योर फाइनल आंसर। ये जो मैंने आर सपोज किया था, ये एक सेक्टर का रेडियस था। अब तो आपका आंसर θ/360 मल्टीप्लाई बाय 2 πr करके ये आंसर आ रहा था। आर की वैल्यू किससे? तो 60 एक सेक्टर का लेंथ नहीं है ना, टोटल लेंथ ऑफ द वायर है। एक सेक्टर को थोड़ी 60 से इक्वेट कर सकते। बच्चों ने किया था ये पेपर में, बहुत सारे बच्चों ने एक आर्क लेंथ निकाली और उसको 60 से इक्वेट कर दिया। वो आप तब करते जब वो आपसे कहता है एक आर्क लेंथ 60 के बराबर है। उसने एक आर्क लेंथ थोड़ी 60 के बराबर दी है, उसने तो पूरी वायर की लेंथ 60 के बराबर दी है। तो फर्क है ना इसके अंदर थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। एक सेमी सर्कल है और एक ट्राइंगल है, लेकिन खुद से अज्यूम मत करना, क्वेश्चन पढ़ लेना पहले।
हाँ, उसने बोला भाई एक सेमी सर्कल है और एक ट्राइंगल है। सेमी सर्कल का डायामीटर कितना है? तो रेडियस कितना हो जाएगा? 3। 3। हमें फाइंड क्या करना है? टोटल एरिया। जल्दी से निकालो। दोनों के एरियाज को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। पहले मुझे बताओ सेमी सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 पाई यस, आर। सर्कल का, बिल्कुल सर्कल का एरिया डिवाइडेड बाय 2। और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस हाफ इंटू। बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बिल्कुल। ये तो प्लस हो रहे हैं, कैंसिल कैसे होगा? ये तो 2 और 2 एलसीएम हो जाएगा। और एन में अगर अगर मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा होता तो फिर वो 2 कैंसिल होता ना, अभी तो कैंसिल नहीं हो सकता। ठीक है, रेडियस में आप क्या पुट कर रहे हैं? 3। For the triangle, what is the base and what is the height? The base is 9 and the height is 6. और अगले स्टेप में आपका फाइनल आंसर आ जाना चाहिए। आर यू गोइंग टू राइट पाई 9? 9 पाई? आप x9 तो कभी भी नहीं लिखते, आप 9x लिखते हैं ना? या आप x9 लिख के बोलते हैं सर एक ही बात है, मैं तो x9 लिखूंगा, जिद्दी हूं। 9 पाई अपॉन 2 प्लस 27। उसी फॉर्म में आंसर देना था। ये देखो किस फॉर्म में आंसर देना था। लेकिन हमें किस तरह लिखना चाहिए था? हमें लिखना चाहिए था 27 प्लस 9 पाई अपॉन 2, क्योंकि उन्होंने भी पाई वाली टर्म बाद में लिखी है। लेकिन वो गलत नहीं करेगा अगर आप ऐसे लिख के आ जाएंगे, दिस इज इक्वली गुड, कोई मसला नहीं है इस आंसर के अंदर। कम टू क्वेश्चन नंबर 12। क्या फाइंड करना है? ऑफ इस पूरे रेक्टेंगल का। मुझे रेक्टेंगल की ब्रेथ तो पता है, पर लेंथ नहीं पता। तो वो पहले मैं लेंथ निकालूंगा ना, कैसे? पाइथागोरस। एक रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसके सारे एंगल्स 90 डिग्रीज होते हैं, चारों 90 डिग्रीज होते हैं। अगर मैं शयान करे एक ट्राइंगल कंसीडर कर लें, अगर मैं एक ट्राइंगल कंसीडर कर भी लूं और एक ट्राइंगल का एरिया निकाल के मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, तो मुझे ट्राइंगल की क्या नहीं पता? ट्राइंगल की हाइट तो पता है, लेकिन ट्राइंगल की बेस। तो पाइथागोरस से जब ट्राइंगल की बेस आ जाएगी, तो मैं लेंथ इनटू ब्रेथ करके पूरे रेक्टेंगल का एरिया ना निकाल लूं, फिर मैं ट्राइंगल का क्यों निकालूं? So apply Pythagoras theorem again and find out the base of the rectangle. रिदा इतनी जल्दी जल्दी आंसर दे रही है। रिदा, आई होप यू आर नॉट यूजिंग अ कैलकुलेटर। जो जैसे करते हैं सॉल्व, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर का मतलब है स्क्वायर रूट 65 का स्क्वायर। यस, व्हाट विल कैंसिल आउट? स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। सर व्हाट इज 65 माइनस 16? पहले 65 में से 10 निकालिए और फिर 6 और निकाल दीजिए।
नहीं जी, खुदा ना खास्ता 39 नहीं, फिर से कीजिए जी। 49 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, हमारे पास बेस आ जाएगी 7। रिदा ने पहले क्या बताया था आंसर? सर बेस के लिए 7 बताया था और एरिया 28 आएगा। ओके, वो मैंने सर तनवीर से कंफर्म कर लिया था। चलिए जी, 7 × 4 कर देंगे। एरिया आ जाएगा 28, क्योंकि हमारी ये बेस आई 7 और हमें किसका एरिया निकालना था सर? रेक्टेंगल का एरिया निकालना था, और रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी आ गई और ब्रेथ कितनी आ गई? आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक ट्राइंगल का एरिया निकालें, फिर जब ट्राइंगल का एरिया आ जाए मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें। पर क्यों करें इतनी लंबी फजूल? क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। Zonera will enlighten us with how we will find out the area of the shaded region. That is area of square minus area of circle. एरिया ऑफ स्क्वायर तक तो आवाज आई सुनहरा मुझे, उसके बाद आपने म्यूट कर दिया। Area of square minus area of circle. यस। और फेस टू फेस में शायान मुझे बता सकते हैं आप शेडेड रीजन का एरिया कैसे आएगा? पूरे स्क्वायर के एरिया में से सर्कल माइनस कर देंगे। तो जल्दी से 1 मिनट के अंदर मुझे करके बताओ। एरिया ऑफ स्क्वायर इज एल स्क्वायर एंड एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। देखो, देखो वो क्वेश्चन में बताता भी है कि डायमीटर 6 है, उसने लिखा भी है डायमीटर 6, ऑल्दो जिसको नहीं लिखना चाहिए था। डायग्राम से नजर आ रहा है डायमीटर 6 है, फिर भी वो क्वेश्चन में बता देते हैं कि डायमीटर 6 है, और बच्चा तब भी गलत करके आते हैं पेपर में। तो कितने अफसोस की बात है। 14 पे आ जाइए। पेपर 1 के क्वेश्चन छोटे होते हैं बिल्कुल। क्या निकाल लें? पेरीमीटर निकाल लें, ठीक है। सारी आउटर बाउंड्रीज ऐड कर दो। जो नहीं पता वो निकाल लो, जैसे ये नहीं पता, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो कितनी आएगी? 4। यस। और ये नहीं पता, 6। 9 में से 3 माइनस कर देंगे, 6 आ जाएगी। जल्दी से ऐड कर लो। रिदा ने तो आंसर भी निकाल लिया। आई होप द अदर्स विल गेट द सेम आंसर। थर्टी तो नहीं आएगा शायद, 1 मार्क का होता है, गलत मत कर देना। यहां से स्टार्ट करो।
3 + 8 11, 11 + 9 20, 20 + 4 24, 24 + 6 30, 30 + 4 34। ओके, एक मुश्किल वाला पार्ट, पार्ट बी। इसमें से ना कुछ स्क्वायर्स काटे गए हैं 2 सेंटीमीटर की लेंथ वाले। अच्छा, बच्चे कहते हैं एरिया निकाल रहे हो, फिर एरिया को एरिया से डिवाइड करते हैं। बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। ये वॉल्यूम के अंदर होता है कि वॉल्यूम में से वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे तो पता चलता है कितने शेप्स बन सकते हैं। एरियाज में ऐसा नहीं होता। एरियाज में आपको खुद से चेक करना पड़ता है कितने स्क्वायर्स 2 बाई 2 के काट सकते हैं। 2 बाई 2 के कितने स्क्वायर्स काट सकते हैं? 2 2 2 2। ऐसे कितने हॉरिजॉन्टल कट जाएंगे? 9 तक जाने। ऐसे 4 आ सकते हैं और थोड़ी सी जगह आखिर में बच जाएगी, वो वेस्ट है। और क्योंकि ये हाइट 4 है तो 2 2 के और कट जाएंगे और आखिर की थोड़ी सी जगह बच जाएगी। और ऊपर यहां पे कितने आ सकते हैं 2 2 के? 2 आ सकते हैं क्योंकि ये हाइट कितनी है और क्योंकि लेंथ 3 है तो ये जगह बच जाएगी। टोटल कितने बन रहे हैं? गलत। 10। खुद से अब डायग्राम के ऊपर बना के देखो कितने बन सकते हैं। दो दो के 4 बनेंगे यहाँ पे और थोड़ी सी जगह वेस्ट हो जाएगी। ऐसे ही 2 2 के 4 और बन जाएंगे, थोड़ी सी जगह वेस्ट हो जाएगी। और ऊपर 2 2 के कितने बन जाएंगे? 2। यहाँ पे थोड़ी सी जगह वेस्ट हो जाएगी क्योंकि 3 थी और स्क्वायर 2 बाई 2 का है। तो कितने स्क्वायर्स आ रहे हैं टोटल? नहीं, वॉल्यूम होता तो मैं यूज कर लेता, लेकिन इसमें से काट रहे हैं हम लोग। और कट फ्रॉम दिस कार्ड, काट रहे हैं हम लोग, तो वो जो जगह बच जाएगी उसमें से ऐसा स्क्वायर कैसे बनाएंगे? वो तो रैपिंग पेपर में जब आप काटते हैं तो वो जगह वेस्ट हो जाती है। 10, 10 आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इज दैट सेम टाइप ऑफ अ क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। पता नहीं कितने बच्चों ने, कुछ बच्चों ने होमवर्क मुझे सेंड नहीं किया है। आई हैव द लिस्ट विद मी, प्लीज मुझे आज भेज दीजिएगा होमवर्क। जिन्होंने कर भी लिया है उनमें से भी कुछ तो नहीं भेजा है तो वो मुझे भेज देना। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे? पहले तो मुझे बताओ ये पूरा फिगर क्या है? सेक्टर। सेक्टर। और बड़े सेक्टर के अंदर एक छोटा सेक्टर है। अगर मुझे शेडेड रीजन का एरिया चाहिए तो वो कैसे आएगा? माइनस बड़ा सेक्टर माइनस छोटा सा। माइनस छोटा सेक्टर। यस, तो कर दो बड़ा सेक्टर माइनस छोटा सेक्टर। उसने एरिया ऑफ द शेडेड रीजन मांगा है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर, जिसको मैं एल एस कह रहा हूं, लार्जर सेक्टर, माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर, जिसको मैं एस एस कह रहा हूं। दोनों सेक्टर्स की क्या चीज सेम है और क्या चीज डिफरेंट है? एंगल सेम, थीटा रेडियस सेम है और रेडियस डिफरेंट। वेरी गुड, वेरी गुड। थीटा इज सेम बट रेडियस इज डिफरेंट। एवरीथिंग इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो नहीं दी।
अच्छा, एक स्मार्ट बच्चा क्या करता है, क्योंकि थीटा भी सेम है, दोनों में 360 भी सेम है और पाई भी सेम है, तो यहां से यहां तक वो क्या निकाल लेते हैं, कॉमन। आप इसको चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं। तो कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में आपके पास सिर्फ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बचेगा। उससे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप वैसे नहीं भी कर रहे तो कोई मसला नहीं है। किसके टेबल से कैंसिल कर रहे हो 45 और 360 को? अच्छा चलो ऐसे कर लेते हैं। ठीक है। तो पहले हम 9 और 360 कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है। 9 वन जा 9, 9 फोर जा 36। ठीक है, फिर ऊपर नीचे 5 के टेबल से कैंसिल आउट कर देते हैं। 5 एट जा 40, 5 नाइन जा 45। तो आपने वहां भी पहले 4 और 360 को कैंसिल किया है सर? 4 वन जा 4, 4 नाइन जा 36। यस, 45 का डबल 90 होता है। आप डायरेक्टली 45 से कैंसिल करते हैं। तो पहले वाले में से मेरे पास बचा 9 पाई अपॉन 8 माइनस पाई अपॉन 2। ये तो एलसीएम लेना पड़ेगा। प्लीज टेक आउट एलसीएम एंड सिंप्लीफाई दिस। 2 और 8 का एलसीएम क्या होता है? 8। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ इसके बाद, क्योंकि मुझे पता है हमें 9 पाई माइनस 4 पाई करना है, जो कि 5 पाई होता है। 5 पाई अपॉन 8। चलो भाई आगे आ जाओ। सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले पार्ट में आपने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना मास दिया हुआ है? तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 1.6 ग्राम्स है। हमारा कितना आया था? 5 पाई अपॉन 8। मगर उसने बोला है पाई को 3 कर दो। उसने बोला है पाई को 3 कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालो। फिफ्टीन अपॉन 8 वहां जाके 1.6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे 15/8 को 1.6 से? हाउ विल यू मल्टीप्लाई? डेसिमल को इग्नोर कर। डेसिमल को इग्नोर कर दो। 8 वन 8, 8 टू 16 होता है ना। लेकिन ये 1.6 है, तो मैं 2 नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा? 0.2। फिर हम 16/10 भी लिख सकते हैं उसको। 16/10 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल। और 15 मल्टीप्लाई बाई 0.2, अगेन इग्नोर द डेसिमल। 15 टू 30, लेकिन ये 0.2 है। 3.0, 3 हो जाएगा। 3 ग्राम्स। अगर हाँ ना, 15 को अगर 0.2 से मल्टीप्लाई करना है तो 15 टू सा क्या होता है? 30। लेकिन डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? तो एक डेसिमल पीछे, जो हम करते आए हैं हमेशा। 3.0। और राइट, क्वेश्चन नंबर 16।
पढ़ लो क्वेश्चन जल्दी से। ये पूरा फिगर क्या है? एक सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर तीन क्या डाल दिए? स्फेयर्स डाल दिए। और फिर क्या डाला? वाटर डाल दिया, भर दिया वाटर से। वाटर का वॉल्यूम कितना दे दिया? के पाई ए क्यूब। अगर वाटर का वॉल्यूम दे दिया तो क्या मैं वाटर का वॉल्यूम निकालूंगा? बिल्कुल निकालूंगा। और उसको इस वॉल्यूम से इक्वेट कर दूंगा। यहां पानी है सारा, पानी का वॉल्यूम कैसे मिलेगा? पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से तीन स्फेयर्स का वॉल्यूम माइनस कर देंगे। और क्योंकि स्फेयर प्रिज्म नहीं होता, जो उसके बेस पे एरिया है क्या वो थ्रू आउट वैसा चलता है? नहीं, ऊपर सेम नहीं है, अजीब सा है। इसीलिए उसका फॉर्मूला दिया हुआ है। सिर्फ प्रिज्म्स के फॉर्मूलाज नहीं दिए हुए होते, बाकी सबके फॉर्मूलाज दिए हुए होते। तो स्फेयर तो प्रिज्म नहीं होता, इसलिए उसका फॉर्मूला दिया हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर मैं कैसे निकालूं? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ थ्री स्फेयर्स। तो पहले मुझे सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ। नहीं, बेसिक प्रिज्म के वॉल्यूम से बताओगे ना, वहां से स्टार्ट करेंगे। हमें याद नहीं करना बेस एरिया इंटू हाइट, हमें याद नहीं करना, बेस एरिया इंटू हाइट याद होना चाहिए, ठीक है? माइनस, लेकिन तीन स्फेयर्स माइनस करने हैं। तो ऐसे लिख देता हूं, थ्री ब्रैकेट 4/3 पाई आर क्यूब। स्फेयर का वॉल्यूम तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, इक्वल्स टू वाटर का वॉल्यूम कितना है? के पाई ए क्यूब। सबसे पहले किसको कैसे कैंसिल कर दो? थ्री को थ्री से। अब आ जाओ सिलेंडर के ऊपर प्लीज जल्दी से। सिलेंडर का बेस एरिया किसका एरिया है? सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर एच। और अगर आप मुझे गलत सिलेंडर सिलेंडर का वॉल्यूम बता रहे थे जब आप पहले बता रहे थे, तो पेपर में भी आप यहां से स्टार्ट करेंगे, बेस एरिया इंटू वाइट। कौन कौन से शेप्स के लिए? प्रिज्म्स के लिए, जैसे कि सिलेंडर, क्यूबॉइड, क्यूब, पाई। नाउ for the cylinder, if you see the question, both radius and height are given to you. Radius is 3a and height 12a. For the sphere, the radius is given to you. It's written in the question. 2 नहीं है, 2a है। कितने सारे बच्चे हैं, इतने सारे बच्चे जो 3a का स्क्वायर तक गलत निकाल के आते हैं। वो 3a का स्क्वायर भी गलत निकाल कर आते हैं। दे राइट 9a, विच इज सो डिसअपॉइंटिंग। 9a स्क्वायर होता है, ए पे भी स्क्वायर लगता है। वो करते हैं ना अगले स्टेप में, स्टेप बाय स्टेप करते हैं ताकि कोई गलती ना हो जाए। और 2a का क्यूब कितना होता है? 8a बोला है इसने, 8a क्यूब। ओके, अब मैं इसको यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं इसको यहाँ पे। 9 मल्टीप्लाई बाई 12, 12 टेन जा क्या होता है? 120, उसमें से 12 माइनस कर। 2x मल्टीप्लाई बाई 3y। चौधरी शायान कितना होता है?
6xy किया ना मल्टीप्लाई आपने, यहाँ भी कर दीजिए शाबाश। 12 मल्टीप्लाई बाय 9, 12 10 जा 120 होते हैं, 120 में से 12 निकाल दो, 12 9 आ जाएगा। 120 में से 12 निकालेंगे कितना बचेगा? 108। 108 पाए, और अजहर ये जो ए स्क्वायर और ए भी तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये क्या बन जाएगा? ए क्यूब। ए क्यूब माइनस 4 8 जा 32 पाई ए क्यूब इक्वल्स टू के पाई ए क्यूब। किसको माइनस कर देंगे? ठीक है, माइनस कर दीजिए। ये तो माइनस हो सकते हैं क्योंकि दोनों में पाई ए क्यूब आ रहे हैं। अब ये मैन्युअली कर लो जरा माइनस। 108 में से 32 कैसे माइनस करेंगे? थोड़ा गलत कर दिया। 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा। 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा। 76 पाई ए क्यूब। What can I cancel out on both the sides? Pi and 8. पाई से पाई कटा, ए क्यूब से ए क्यूब कटा, तो के कितना आया? 76। 76 के आ गया 76। कितने बच गए क्वेश्चंस? ओके, कुछ क्वेश्चंस में आसान वाले, बिल्कुल आसान वाले आपको आज होमवर्क दे रहा हूँ, प्लीज उसको मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17। जो मैं आपको बता दूं कैसे आएगा, उसने बोला ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर्स हैं, टू स्क्वायर्स। उसने बोले एजी की लेंथ निकालो। हाउ डू यू थिंक यू कैन फाइंड एजी? अब बता दो। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगा के किसकी लेंथ निकालेंगे? ए एई ए की। ई। और जितना एई होगा उतना उतना ही एजी AG। होगा क्योंकि ये स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 19। वैसा ही कुछ क्वेश्चन है जैसा भी किया था हमने। क्वेश्चन नंबर 20 का पार्ट ए, ओनली पार्ट ए, ओनली पार्ट ए। आई थिंक दैट्स इट। बस ये थोड़ा सा 2 3 सवाल दिए हैं, प्लीज ये कर लेना। फिर हम ईद के बाद एक और क्लास करेंगे मेंसुरेशन की, एंड देन वी विल स्टार्ट ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि मैंने अभी आपको कोन, पिरामिड, स्फेयर्स की उतनी प्रैक्टिस नहीं करवाई, वो भी मुझे थोड़ी सी आपको और प्रैक्टिस करवानी है। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज। सैटरडे से क्लासेस होंगी।